पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय पर विचार चल रहा है। भगवान ने सांख्य तत्व का निरूपण समाप्त कर दिया है
जो आत्मदर्शन है, तज्जनित ज्ञान की स्मृति दिलाकर अर्जुन के शोक और मोह की निवृत्ति करने का संक्षिप्त प्रयास भगवान ने किया। बात न बनते देखी तो अब अपर धर्म, लोक धर्म, समाज धर्म, स्वधर्म की दृष्टि से क्या ठीक लग रहा है, क्या ठीक है, उस दृष्टि से विचार करते हुए भगवान अगले 8 श्लोकों के अंतर्गत धर्म को आधार बनाकर, अपर धर्म को आधार बनाकर अपनी बातें अर्जुन के सामने रख रहे हैं, जिसमें से हमने 31वें श्लोक को कल देख लिया था। आज 32वें श्लोक पर विचार करना है। 31वें श्लोक में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यदि तुम स्वधर्म की भी परीक्षा करो, स्वधर्म की दृष्टि से भी देखो, तो ये जो तुम्हें कपकपी छूट रही है, ये जो तुम विमुख हो रहे हो अपने स्वधर्म से, ये उपयुक्त नहीं, ये ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म युद्ध से श्रेयस्कर क्षत्रिय के लिए और कुछ है ही नहीं। अब इसी बात को आगे भगवान बढ़ाते हैं। पिछले श्लोक में यानी 31वें श्लोक में भगवान ने स्वधर्म की दुहाई दी, स्वधर्म का आश्रय लेकर अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। धर्म के मूल कई हैं। धर्म के मूल श्रुति भी है, स्मृति भी है और सदाचार भी है। अपने को क्या ठीक लगता है वो भी है। तो देखिए, श्रुति अनुकूल, श्रुति में लौकिक धर्म नहीं है, श्रुति में सामाजिक मर्यादा बहुत कम है, बहुत कम है। वेदों में भी है सामाजिक मर्यादा, लेकिन बहुत कम है। वेदों में मूल रूप से, विशेषकर जो उपनिषद हैं उनके अंतर्गत तो परम धर्म का ही निरूपण है। तो वेदों में, वेदों के आधार पर धर्म क्या निकल कर आता था वो तो भगवान ने 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक में बतला दिया। अब स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि जो स्मृति ग्रंथ हैं, जो स्वधर्म का निरूपण करते हैं, जो किस प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निरूपण करते हैं स्मृति ग्रंथ। उन स्मृति ग्रंथों के आधार को लेकर के स्वधर्म की बात भगवान ने रखी। अब स्वधर्म की बात जब रख दी 31वें श्लोक में, जो स्मार्त धर्म हम उसको कह सकते हैं, उससे पहले जो था श्रौत बात थी, श्रुतियों की बात थी, वेदों की बात थी। अब ये 31वें श्लोक में जो स्वधर्म की बात है वो स्मृति प्रधान है। वो स्मृति भी वेद मूलक ही होती है, स्मृति के भी मूल में वेद ही है, लेकिन वेदों में शायद ये स्वधर्म इतना स्पष्ट न हो जितना स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत है। अब जो अगले श्लोक में 32वें श्लोक में हमें दिखने जा रहा है वो है शिष्टाचार, सदाचार। यदि पिछले श्लोक में 31वें श्लोक में भगवान ने स्वधर्म की, स्मार्त धर्म की दुहाई दी, तो अब अगले श्लोक में तीसरा जो धर्म का मूल है, सदाचार, शिष्टाचार, उसकी दुहाई देकर अर्जुन को जगाना चाहते हैं। या मानो ये कह रहे हो, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ, दूसरे जो सुखी क्षत्रिय हैं जो इससे पहले हुए हैं उनको याद, उनकी याद दिलाकर भगवान मानो उसे ये कह रहे हो कि अन्य जो श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं उनके भी आचरण की यदि तुम पर्यालोचना करोगे, उन्होंने कैसा आचार किया, कैसा आचरण किया, उसका चिंतन करोगे, तो यही समझ में आएगा
कि वे भी ऐसा ही करते रहे हैं, इसलिए तुम्हारा यही करना उचित है, युद्ध ही करना उचित है। ये भगवान 32वें श्लोक के अंतर्गत कहेंगे। तो आइए 32वें श्लोक का उच्चारण। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अरे अर्जुन, ये तो बिना किसी प्रयास के तुझे खुला स्वर्ग का दरवाजा मिल गया है। बहुत सुखी होते हैं वे क्षत्रिय जिन्हें इस प्रकार का युद्ध प्राप्त होता है। ये बात इस श्लोक में भगवान ने कही। यदृच्छया, यदृच्छा शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ होता है स्वतः ही, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयत्न किए, शुभ संयोगवश, सौभाग्य से, बिना हमारी प्रार्थना के ये स्वर्ग का खुला दरवाजा मिल गया है अर्जुन तुम्हें। यूं कह लीजिए कि भगवान की इच्छा से सामने आ गया है तो उसका स्वागत कर लो, जैसे कह देते हैं अपने आप, भगवान की इच्छा से तुम्हारे सामने। एक कहावत ही है संस्कृत की कि यदृच्छा ही तदिच्छा स्यात्। जो अपने आप आ जाए, बिन मांगे आ जाए सामने, उसे भगवान की इच्छा मान करके, तदिच्छा, उसे उस परमात्मा की इच्छा मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। जो अपनी इच्छा से नहीं, सहज रूप से बिना किसी प्रयत्न के सामने आ जाए, उपस्थित हो जाए, तो उसे परमात्मा की इच्छा मान लेना चाहिए। यदृच्छा ही तदिच्छा स्यात्। अन्यथा सोचो अर्जुन, श्रेय की प्राप्ति के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है मानव को। तुम्हें तो ये श्रेय बिना आयास के ही प्राप्त हो गया है, निरायास, यदृच्छया चोपपन्नम। वरना तो बहुत प्रयास, स्वर्ग के दरवाजे को खोलने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। तो ये तो स्वतः ही खुला दरवाजा तुम्हें मिल गया है। पिछले श्लोक में भगवान ने युद्ध को श्रेय कहा था, धर्म्याधि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो ये श्रेय, अन्यथा श्रेय की प्राप्ति के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, पर तुम्हें ये यदृच्छया, मतलब बिना किसी प्रार्थना के, बिन अनचाहे ही ये प्राप्त हो गया है। अरे तुम थोड़ी चाहते थे युद्ध करना, ये तो तुम्हारे ऊपर थोपा हुआ युद्ध है। यदृच्छा का भाव ही यही है, यदृच्छा के अंतर्गत यही है कि तुम्हारी इच्छा थोड़ी थी, दुर्योधन की इच्छा थी। तुम दुर्योधन के लिए इच्छा से प्राप्त है, दुर्योधन की इच्छा से प्राप्त है, तुम्हारी इच्छा से प्राप्त नहीं है। तुम तो चाहते ही नहीं थे युद्ध करना, तो ये तो तुम्हारे ऊपर थोपा हुआ युद्ध है। यदि युद्ध करने वाले तुम होते तो तुम्हें पाप लगता। यदृच्छया जो प्राप्त हुआ है, जो बिना अनचाहे प्राप्त हुआ है, वो युद्ध करने से तुम्हें कैसे पाप लग सकता है। तो उल्टे स्वर्ग का खुला द्वार है, तुम्हें तो मौका मिल रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो पूरे कथानक के ऊपर, तो हम सब जानते ही हैं कि बहुत
पांडवों ने कोशिश की कि ये युद्ध तक बात न पहुंचे, युद्ध की नौबत न आए, लेकिन दुर्योधन माना ही नहीं। उसने यही कह दिया कि सूची अक्रम न दास्यामि विना युद्धे न केशव, एक सुई की नोक के बराबर की जमीन भी मैं नहीं दूंगा बिना युद्ध के। युद्ध करना है सभी कुछ ले, युद्ध करके सभी कुछ ले जाओ, और नहीं तो फिर सब कुछ मेरे पास ही रहेगा। तो मजबूरी में ये है। और पहले अध्याय में भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो युद्ध का शंखनाद पांडवों की ओर से नहीं हुआ। वो तब भी शांत खड़े रहे कौरव सेना के सामने कि चलो क्या पता यहां आके सद्बुद्धि आ जाए, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में आ गए हैं और लौट ही जाएं, ये सोचें कि चलो क्यों युद्ध करना। तो शंखनाद सबसे पहले कौरव सेना की ओर से ही हुआ है। जब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास में जाकर युद्ध का भाषण सुनाया है, तो उसके हर्ष को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए पितामह भीष्म सिंहनाद करके शंखनाद करते हैं। और उनके उस शंखनाद के बाद सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान, उसके बाद पूरी की पूरी कौरव सेना ने अपनी ओर से तुमुल नाद किया है। जिसके पास जो थे उपकरण, उन्हीं उपकरणों को बजाने लग गया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। तो यानी पूरी की पूरी कौरव सेना ने अपनी ओर से घोषणा कर दी कि भाई सावधान हो जाओ, अब हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं। पूरा एक जैसे स्पष्ट उनको सावधान कर दिया। अब पांडवों की ओर से भी तो कुछ जवाब आना ही चाहिए था, पर पांडव चुप खड़े हैं। पांडवों की ओर से जवाब नहीं आ रहा है। जवाब आता है पांडवों के बीच में खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर से। यहां युधिष्ठिर नहीं जवाब दे रहे हैं, यहां भीम नहीं जवाब दे रहे हैं। सेनापति कौन है? सेनापति धृष्टद्युम्न है। सेनापति नहीं जवाब दे रहे हैं, वो सब खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण के पीछे कि यदि भगवान श्री कृष्ण को ठीक लगता है, भगवान श्री कृष्ण को शांति का और कोई मार्ग अब नहीं समझ में आता। वो कोशिश कर चुके हैं, कृष्ण अपनी ओर से बहुत कोशिश की, बंदी बनते बनते बचे। दुर्योधन ने बंदी बना लिया था लगभग उनको, तब भी पांडव अंत तक भी उनके पीछे खड़े हैं। तो भगवान जब शंख बजाते हैं ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते, उसके बाद जब उनकी ओर से शंखनाद हो गया तब पांडवों की ओर से जवाब आता है। वो भी तब जब पहला शंखनाद माधव भगवान श्री कृष्ण और पांडु के पुत्र अर्जुन, ये दोनों अपने दिव्य शंख बजाते हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। तो ये युद्ध कहीं से पांडवों की ओर से था ही नहीं, ये युद्ध तो कौरवों के द्वारा थोपा हुआ युद्ध था। शुरू में शंखनाद तक उनकी ओर से हुआ, पांडवों ने तो केवल उसका जवाब दिया है। युद्ध भी उनकी ओर से थोपा हुआ था, पांडवों ने अपनी ओर से केवल आत्मरक्षा के लिए एक जो उत्तर देना होता है वो उत्तर दिया है। और ये बहुत गहरा बिंदु है यहां पर, क्योंकि यही कारण है कि अर्जुन की ये सोच कि भीष्म और द्रोणाचार्य जो पूजा के योग्य हैं, उनके साथ युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, ये जो उसका डर है, ये डर गलत है। इसमें हेतु ये है कि यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम, यही बात कि अनचाहे ये युद्ध उसके ऊपर थोपा गया है। तो यही बात भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करने पर भी जो उसे पाप का भय लग रहा था, इस पर भी लागू होती है।
तो पहली बात तो यही कि अर्जुन अपनी ओर से युद्ध ही नहीं कर रहा है, उसके ऊपर युद्ध थोपा गया है। वो थोड़ी जाके द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के साथ लड़ रहा है, उसने थोड़ी उन पर आक्रमण किया है, वो आक्रमण कर रहे हैं इसके ऊपर। ये तो आत्मरक्षा कर रहा है केवल। अब इस आत्मरक्षा में अपनी जान बचाने में अगर और कोई रास्ता नहीं निकलता और उनकी जान चली जाती है तो इसके ऊपर पाप कैसा? तो इसलिए पाप का, अधर्म का प्रश्न ही नहीं है इसमें। वो बात तो है ही कि वो आतताई हैं, वो मैं पहले भी कह चुका हूं, वो बात तो है ही, लेकिन वो ना भी आतताइयों का साथ देने से वो आतताई हो ही गए। भीष्म पितामह स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, यही बात है। तो यहाँ पहली बात तो ये है कि अर्जुन अपनी ओर से युद्ध ही नहीं कर रहा, उसके ऊपर युद्ध थोपा गया है, यदृच्छया युद्ध है। दूसरी बात यह है कि उसकी लड़ाई भीष्म द्रोण से तो है नहीं, उसकी लड़ाई है महान आतताई दुर्योधन से। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने ही उस पर युद्ध थोपा है। तो जब वो दुर्योधन उस पर युद्ध थोप रहा है तो आप आत्मरक्षा में अर्जुन का प्रहार भी कहां जाएगा? दुर्योधन पे ही तो जाएगा। तो दुर्योधन पर प्रहार करना कहीं से भी गलत नहीं है। ऊपर से दुर्योधन महान आतताई है, आसुरी प्रवृत्ति का है, दुष्ट है, तो उसके ऊपर प्रहार करना तो कहीं से भी गलत नहीं है। ऊपर से अब यदि उस अधर्म के पथ पर चले हुए दुर्योधन की रक्षा करने के लिए भीष्म पितामह आ जाते हैं, द्रोणाचार्य आ जाते हैं, कृपाचार्य आ जाते हैं, तो सीधी बात है कि वो धर्म का साथ छोड़ रहे हैं। धर्म का साथ पकड़ते तो उसके साथ जाते ही नहीं, उसके साथ जा रहे हैं का मतलब धर्म का साथ छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में उनके साथ युद्ध करने में यदि उन पर प्रहार हो जाता है तो ये कहीं से भी अनुचित नहीं है। ये कहीं से भी, इसमें अधर्म की चिंता नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को। अधर्म तो उनका आचरण है, अनुचित तो उनका आचरण है कि वो दुर्योधन जैसे की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। ये उनकी ओर से अनुचित है, अर्जुन की ओर से अनुचित नहीं। एक बात तो ये यहां पर। दूसरी बात मैंने शिष्टाचार की सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। एक और गहरी बात है इसमें शिष्टाचार की। शिष्टाचार ये है, कृष्ण ये कह सकते थे, मानो कह रहे हो अर्जुन को कि अच्छा तुम भीष्म पितामह को तो गुरु सदृश मानते हो, इतना प्रेम करते हो, उनको शिष्ट मानते हो, समस्त शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, परम विद्वान है, स्वयं देवगुरु बृहस्पति से उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, तो शिष्ट तो मानते ही हो। तो उनने क्या किया ये तो जरा याद करो। तो जब उन्हें धर्म लगती बात लगी तो उस समय क्या उन्होंने अपने ही गुरु परशुराम से युद्ध नहीं किया था? अगर आप घटना से परिचित नहीं तो जिस समय विचित्र वीर्य छोटे भाई सत्यवती और शांतनु के सबसे छोटे पुत्र, बड़े पुत्र चित्रांगद तो अपने ही समान नाम वाले गंधर्व के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे। सबसे बड़े भाई भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं कभी विवाह भी नहीं करूंगा और मैं कभी सिंहासन पर भी नहीं बैठूंगा। तो अब जो सबसे छोटा पुत्र था विचित्र वीर्य, वो विचित्र वीर्य को बैठा दिया सिंहासन पर और स्वयं उसके रक्षक बन गए अपने छोटे भाई के। अब जब विवाह कराने का समय आया तो कथा ऐसी महाभारत में आती है कि काशी राज की 3 कन्या थी। वाराणसी काशी के जो महाराजा थे उनकी 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो वहां जाकर उनको स्वयंवर में से उठा ले आकर और उनका विवाह अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य के साथ करने लगे। तो उस समय जो सबसे ज्येष्ठ कन्या थी काशी राज की अंबा, उसने बोल दिया कि देखिए मेरा प्रेम पहले ही शाल्व के साथ था और स्वयंवर में मैंने शाल्व को ही चुनना था,
आप मुझे जबरदस्ती स्वयंवर भूमि से उठाकर ले आए अपने छोटे भाई के लिए। आप मेरा प्रेम वही है, तो आप इसमें जबरदस्ती न करें, आप मुझे शाल्व के पास भिजवा दें। तो इनको भी ठीक लगा कि ठीक है, आदर किया उसकी भावनाओं का कि जब उसका प्रेम कहीं और है तो फिर जबरदस्ती यहाँ विवाह करना ठीक नहीं। तो उसको सम्मान के साथ सबसे बड़ी बहन को, अम्बा को, शाल्व के पास भिजवा दिया। अब शाल्व हार चुका था। जब अपहरण करके लाए थे स्वयंवर की भूमि से, तो वहाँ शाल्व ने अपनी प्रेयसी को, अम्बा को बचाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन भीष्म पितामह वसुओं के अवतार और स्वयं परशुराम जी जैसे के शिष्य, नहीं चली उसकी कुछ भी, तो नहीं बचा पाया। तो वो अपनी एक हार को लेकर बहुत शर्मिंदा था। ऊपर से तो उसने उस शर्मिंदगी के कारण, और उतने समय तक अम्बा वहाँ रही, तो उसने पुनः विवाह स्वीकार नहीं किया। अब अम्बा की ये स्थिति हो गई कि वो कहीं की न रही। अब वापस आए तो विचित्र वीर्य शाल्व से प्रेम करती है बोल के ये तो दो बहनों के साथ तो विवाह कर लिया, लेकिन बड़ी बहन रह गई, छोटी बहनों का विवाह हो गया। उधर शाल्व ने स्वीकार नहीं किया, इधर विचित्र वीर्य ने स्वीकार नहीं किया। तो अम्बा ने कहा कि अब आप ही मुझे हर कर लाए हैं, तो आप ही मुझे स्वीकार करें। आपने मुझे इस परिस्थिति में डाल दिया, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, तो अब आप ही मुझे ग्रहण करें। तो उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं कर तो लेता तुम्हें ग्रहण, लेकिन मैंने पहले से ही ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं विवाह करूँगा ही नहीं, तो मैं तो तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अब उसे लगा कि मैं यदि इनके गुरुजी को जाकर कहूँ और इनके गुरुदेव इनको समझाएं तो क्या पता ये मुझे स्वीकार कर लें। तो जा करके वो वहाँ इनके गुरु जो परशुराम थे उनके पास में जाकर विलाप करने लगी। तो उनको भी दया आई, उन्होंने कहा चलो मैं जाके समझाता हूँ भीष्म को। तो उन्होंने जाके समझाने की कोशिश की भीष्म को समझाने। उस समय तक पितामह तो नहीं थे, तब तक तो पांडु और धृतराष्ट्र ही उत्पन्न नहीं हुए, तो उस समय युवा ही थे। तो परशुराम ने सोचा कि मेरा शिष्य है, मान जाएगा, तो जाके समझाने का प्रयास किया कि भाई अम्बा से विवाह कर लो। इन्होंने साफ मना कर दिया। गुरुजी भड़कने लगे। तो उस समय भीष्म ने देखिए अपने गुरु से क्या कही बात, जो महाभारत में जिस प्रकार का वर्णन है वही बात जो लक्ष्मण ने कही थी उस समय राम को रामायण में, जिस समय दशरथ भेजते हैं वनवास। तो लक्ष्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि गुरुजन भी यदि कर्तव्य अकर्तव्य को लेकर भ्रमित हो जाएं और गलत रास्ते पर चल पड़े तो उनको समझाना चाहिए, उनका शासन किया जाना चाहिए। ये बात, वही बात ये भी परशुराम जी से कहते हैं कि आप होंगे मेरे गुरु, पर इस समय जो आप बात कर रहे हैं कर्तव्य अकर्तव्य का विचार किए बिना गलत बात कर रहे हैं। सत्वम गुरुरिति प्रेमना, आप मेरे गुरु हैं तो मैंने प्रेम पूर्वक आपको बड़ा सम्मान दिया है, मया सम्मानितो भृशम, लेकिन गुरु वृत्तम न जानीषे, पर गुरु की सीमा क्या होती है और गुरु का आचरण कैसा होना चाहिए उसको आप नहीं संभाल पा रहे हैं गुरुदेव। तो तस्माद योत्स्याम्यहं त्वया, क्योंकि फिर परशुराम ने उनको युद्ध के लिए ललकार लिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मेरे से युद्ध करो, और अगर ये होगा कि अगर तुम मेरे से हार गए तो तुमको अम्बा से विवाह करना पड़ेगा। ये बात परशुराम जी, इतना क्योंकि अम्बा को वो भी वचन दे चुके थे कि ठीक है मैं जाके उससे समझाता हूँ, और नहीं समझाऊंगा तो नहीं समझेगा तो मार पीट के समझाऊंगा। अब जब मारने पीने पे बात उतर आई तो भीष्म भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं तो स्वीकार, ठीक है आपने युद्ध करना है तो आप मेरे ऊपर युद्ध थोप रहे हैं, तो मैं क्षत्रिय होके पीछे थोड़ी हटूंगा। गुरुम न हन्याम समरे, मैं युद्ध में कभी अपने गुरु को नहीं मार सकता। और फिर आप तो ऊपर से जमदग्नि के पुत्र, वेदों के वेद वेदता ऋषि भृगु के वंश में,
परम भार्गव ब्राह्मण है। ये विशेषता है आपकी। गुरुम न हन्याम समरे ब्राह्मणस्त्वम विशेषतः, विशेषतस्तपो वृद्ध, और ऊपर से आप तपोवृद्ध हैं। आपने बड़ी भारी तपस्या की है, इसलिए मैं आपको अभी तक सहन कर रहा था, चुपचाप आपकी बातें सुन रहा था। क्षांतम मया तम, मैं आपको सहन कर रहा था, प्रेम के साथ आपकी बात सुन रहा था। लेकिन अगर आप शस्त्र उठाकर मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे और ब्राह्मण होते हुए भी आप एक क्षत्रिय के समान इस तरीके से मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे, तो फिर मैं इस युद्ध से भागूंगा नहीं। यो हन्यात समरे क्रुद्धम युद्धंतम अपलायनम, फिर मैं भागूंगा नहीं। और उसमें अगर धर्मशास्त्रों का ऐसा निश्चय है कि मेरे हाथों आप मारे तक भी जाते हैं, ब्रह्महत्या न तस्य स्यात्, तो इसमें मुझे ब्रह्महत्या नहीं लगेगी। तो अगर आप अपना दर्प दिखा रहे हैं, अगर अपना अहंकार मेरे सामने रख रहे हैं, व्यपनेष्यामि ते दर्पम युद्धे राम न संशय। हे राम, हे राम मतलब परशुराम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अगर आप अपना यहाँ अभिमान दिखा रहे हैं, दर्प दिखा रहे हैं, तो फिर मैं उसको युद्ध में जरूर हटाऊंगा। और मेरा पूर्ण निश्चय है कि इस युद्ध में आप मर भी गए तो मेरे को कोई भी पाप नहीं लगेगा। ये बात वहां पर परशुराम जी से, अपने गुरुदेव से भीष्म ने बात कही। और उसके बाद 21 दिन तक दोनों में युद्ध चला। न ये जीत पाए न वो जीत पाए, दोनों थक गए। तो अंत में उनको लगा कि इस पे विजय तो प्राप्त होगी नहीं। शुरू में ऐसा बोल तो जरूर दिया भीष्म ने, लेकिन फिर भी थे गुरुदेव ही, तो उनको मारने का प्रयास नहीं किया होगा, केवल अपने को बचाने की ही कोशिश करते रहे होंगे। 21 दिन तक युद्ध चला, नहीं बात बनी। तो फिर परशुराम जी ने अम्बा से कहा कि भाई मेरे बस का तो है नहीं, 21 दिन तक मैंने कोशिश कर ली, बूढ़ा हो चुका हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, ये अभी युवा है, तो इसके सामने मेरी शक्ति जवाब दे रही है, तो मेरे बस का नहीं, अब जैसा है तुम्हें देख लो। लेकिन उन्होंने कसम जरूर खा ली कि आज के बाद में किसी क्षत्रिय को नहीं सिखाऊंगा। तो यही कारण है कि फिर कर्ण को ब्राह्मण पुत्र बनकर जाकर धोखा देकर उनसे शस्त्र की विद्या प्राप्त करनी पड़ी, क्योंकि वो कसम खा चुके थे, प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं अब से कभी किसी भी क्षत्रिय को नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये कृतघ्न होते हैं, इनके अंतर्गत कृतज्ञता नहीं होती, ये कृतघ्न होते हैं। दूसरी ओर अम्बा ने आत्मदाह कर लिया, उसे लगा कि अब जीवन में कुछ रहा नहीं, कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो उसने आत्मदाह कर लिया, जो फिर बाद में वो द्रुपद के घर में शिखंडी के रूप में उत्पन्न हुई है, जिसने फिर बाद में बदला लेकर यहाँ, क्योंकि अर्जुन ने नहीं मारा है भीष्म पितामह को, अर्जुन की ओट में वो बाण तो अर्जुन ने ही चलाए थे, पर ओट जो उसने ली थी वो शिखंडी की ली थी, शिखंडी की ही ओट लेकर के अर्जुन ने उनको मारा था, अन्यथा तो मारने की कोई संभावना ही नहीं थी भीष्म पितामह जैसे महान महारथी को। तो वो अम्बा ही थी सामने। तो इस पूरी कथानक, जो ये पूरा कथानक है, इस पूरे कथानक में भीष्म को क्या निश्चित था? यही तो निश्चित था कि जो वो कर रहे हैं उसमें गलत कुछ नहीं, क्योंकि उनकी एक पिता को सामने रखकर जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, अब उस प्रतिज्ञा के विरोध में वो कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। तो भीष्म की वही अवस्था थी, भीष्म के ऊपर उनके गुरुदेव युद्ध थोप रहे थे। तो जब गुरुदेव युद्ध थोप रहे थे तो फिर स्वीकार किया उन्होंने, तो वो धर्मानुकूल ही था एक प्रकार से। तो यहाँ जब शिष्ट की बात कर रहे, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्, तो कहीं निहितार्थ इस पूरे श्लोक के अंतर्गत ये प्रसंग का भी है कि अर्जुन, यदि तुम शिष्ट मानते हो उन गुरुजनों को, तो जैसे वे गुरुजन अपने गुरुजनों की चिंता करके पीछे नहीं हटे, तो तुम्हें भी आज जब तुम्हारे गुरुजन अधर्म के मार्ग पर साफ साफ हैं, शायद वहाँ परशुराम जी इतने अधर्म के मार्ग पे नहीं थे, वो भी एक कन्या को
कन्या की रक्षा करने के लिए वहां खड़े थे, तो उनका गलत नहीं था, लेकिन इनके ऊपर थोपना गलत भी था एक तरीके से, चूंकि ये प्रतिज्ञा कर चुके थे। पर यहाँ तो बहुत ही स्पष्ट रूप से गुरुजन अधर्म के मार्ग पर हैं, तो इसीलिए ये गुरुजनों की जो चिंता कर रहे हो अर्जुन, ये तुम्हारे लिए कहीं से भी उपयुक्त नहीं। ये बात भगवान मानो उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम, भगवान को कहीं शक है ही नहीं कि ये युद्ध अर्जुन को नरक की ओर ले जाएगा। ये तो स्वर्ग का खुला दरवाजा है। यज्ञ करने वाले को तो बहुत समय तक एकाग्र होकर यज्ञ करना पड़ता है, तब जाकर ऐहिक भोग या आमुष्मिक भोग, ऐहिक भोग मतलब इस संसार के भोग, आमुष्मिक यानी स्वर्ग आदि भोग भोगने के लिए मिलते हैं। लेकिन पूर्ण एकाग्रता के साथ युद्ध करने वाले को तो, और युद्ध में तो पूर्ण एकाग्रता रखनी ही पड़ेगी, एकाग्रता नहीं होगी तो फिर युद्ध में विजय कैसे प्राप्त होगी। तो पूर्ण एकाग्रता के साथ युद्ध करने वाले को तो बहुत ही कम समय में या तो विजयश्री प्राप्त करके ऐहिक सुख मिल जाता है, या फिर बहुत ही कम समय में वीर गति प्राप्त करके पारलौकिक स्वर्ग सुख मिल जाता है। दोनों ही स्थितियों में बहुत जल्दी। एक बहुत सुंदर सूक्त है ऋग्वेद के दशम मंडल में, विवस्वान की पुत्री ऋषि का यमी का सूक्त है। यमी, यम की बहन यमी ऋषिका है, देवी है। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं भी होती हैं। तो इस सूक्त का नाम है प्रेतोपस्थान सूक्त। इसमें दिवंगत आत्मा के लिए सद्गति की प्रार्थना की गई है। तो वहां की ये बात है जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम, ये मूल बात वहाँ की है। बहुत सुंदर सूक्त है, क्योंकि इसमें दिवंगत आत्मा के लिए जो सद्गति की प्रार्थना, एक दिवंगत आत्मा जा रही है तो शरीर छूट गया है, तो उसकी सद्गति की प्रार्थना का ये सूक्त है। बड़े सुंदर सुंदर मंत्र हैं कि जैसे तपसाये अनादृश्या, जिन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके अपने को पापों से न दबने वाला बना लिया है। तपसा ये स्वर्ययुः, जिन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके आनंद की प्राप्ति की है। तपो ये चक्रिरे महा, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े तपस्या की है। तांश्च देवा विगच्छतात, हे प्रेतात्मा, हे दिवंगत आत्मा, आज वे जहां हैं तुम भी वहीं जाओ। अरे जाओ हमारे उन तपस्वी पितरों के पास जिन्होंने परम ऋतु को छू लिया है, जिन्होंने उस परम ऋतु को अपने जीवन में उतारा है, और जिन्होंने केवल इतना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारकर उस ऋतु को इस संसार में बढ़ाया है। कितने सुंदर, मतलब वेदों के कुछ जो सूक्त हैं वो इतने अद्भुत होते हैं। ये चित पूर्व ऋत सापहा, जो वो हमारे पूर्वज ऐसे थे जिन्होंने ऋत का स्पर्श कर लिया था, उस ऋत परम ऋत तत्व का स्पर्श कर लिया था। ऋतावानः, और ऋत से संपन्न थे अपने जीवन में, और केवल इतना नहीं, ऋतावृधः, उन्होंने उस ऋत को बढ़ाया। पितृन तपस्वतो यम, ऐसे जो पितर थे हमारे तपस्वी पितर, तांश्च देवा विगच्छतात, हे दिवंगत आत्मा तुम भी उन्हीं के पास जाओ, आज वे जहां हैं तुम भी वहीं जाओ। इसीलिए किसी का शरीर छूट जाए तो ऐसे सूक्तों का पाठ करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। शायद करते भी हों विद्वान लोग, मैंने कभी सुना नहीं इसलिए कह रहा हूँ। वो बहुत सुंदर सूक्त है। तो उस सूक्त की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उस सूक्त में ये भी बात कही है कि ये युध्यन्ते प्रधनेषु, ऋषिका यमी कह रही है ऋग्वेद में कि जो संग्राम में युद्ध करते हैं, बड़े बड़े संग्रामों में जो युद्ध करते हैं, शूरासः, जो शूरवीर हैं, और ये तनुत्यजः, और जो ऐसे संग्रामों में अपना शरीर छोड़ देते हैं, ये वह सहस्र दक्षिणा, या वो जो सहस्रों दक्षिणाएं यज्ञ के अंतर्गत दान दक्षिणाएं देते हैं, ये लोग जहां जाते हैं
हे दिवंगत आत्मा, तुम भी वहीं जाओ। तो इस मंत्र से पता चलता है कि संग्राम में युद्ध करके शरीर छोड़ने वाला एक सैनिक, एक धर्म योद्धा वहां जाता है जहां बड़े बड़े तपस्वी जाते हैं, वहां जाता है जहां हृदय के साक्षात्कार से संपन्न ज्ञानी महापुरुष जाते हैं, वहां जाता है जहां हजारों दक्षिणाएं देकर बड़े बड़े यज्ञ कराने वाले कर्मकांडी यजमान जहां पे जाते हैं, ऐसे स्थानों को वो प्राप्त करता है। और इसीलिए यही बात भागवत जी में भी वृत्रासुर ने अपने अनुयायी असुरों को कही है कि द्वौ सम्मता विह मृत्यु दुरापौ। दो प्रकार की मृत्युएं बहुत दुर्लभ मानी गई हैं। एक तो यद ब्रह्म संधारणया जितासु कलेवरम योग रतो विजह्यात्। जो उपासना, ज्ञान नहीं बोल रहा हूं मैं, उपासना में ब्रह्म तत्व पर धारण करते हुए अपने मन को और योग के द्वारा अपने प्राण पर विजय प्राप्त करके जो इस शरीर को छोड़ देता है, ज्ञानी छोड़ता नहीं है, जो उपनिषदों का ज्ञानी है वो छोड़ता नहीं है, इसलिए उसको किनारे कर देंगे, यहाँ उपासक की बात है। ऐसा उपासक और यदग्रणीर वीरशये निवृत्तः, और जो वीर गति को प्राप्त हुआ, कभी जिसकी पीछे कदम न मुड़े हो, ऐसे वीर गति को प्राप्त हुए, इन दोनों की सद्गति बिल्कुल एक जैसी है। भागवत जी में भी बात कही है। तो सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ, इसीलिए चूंकि ऐसा है, इसीलिए बहुत इससे पता चलता है कि बहुत ही प्राचीन काल से, ऋग्वैदिक काल से ही, मतलब महाभारत काल से भी पहले रामायण काल है और फिर रामायण काल से भी पहले ऋग्वेद का काल है। उस ऋग्वेद के काल से ही ये चला आ रहा है विचार, जो भगवान ने यहाँ अर्जुन के सामने प्रस्तुत किया है। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। दूसरों के सुख के लिए, दूसरों की शांति के लिए, दूसरों की सुरक्षा के लिए, जो अपने जीवन तक को भी न्योछावर कर दे, ऐसे व्यक्ति के लिए जो कुछ भी कहा जाए कम ही है। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। पीछे अर्जुन ने एक बात कही थी कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनस्याम माधव। स्वजन को, अपने बंधु बांधवों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं कृष्ण। तो उसकी ठीक उल्टी बात अब उसे समझा रहे हैं कि अर्जुन कैसी बात कर रहे हो, इस प्रकार का युद्ध तो सुखी क्षत्रिय को ही मिलता है। बहुत जो सुखी क्षत्रिय, जब कृष्ण अपनी बुआ और पांडवों की मां कुंती से मिलकर युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो कुंती जी ने एक बात कही थी। ये जो कुछ यहाँ, अगर ये भी बहुत गहरी बात है कि भगवान इतना जो समझा रहे हैं अर्जुन को, ये पहले ही कुंती ने सावधान कर दिया था। क्योंकि जब युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो अपनी बुआ, जो पांडवों की माता हैं कुंती, उनसे मिलकर ही युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करते हैं। तो जब उनके पास जाते हैं तो वो एक बात कहती है, वो कहती हैं कि त्वया धनंजयो वाच्यो नित्योद्युक्तो वृकोदरः यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयम् आगतः। कि कृष्ण, धनंजय को ये कहना मेरी ओर से कि जिसके लिए क्षत्राणी बालक को जन्म देती है उसका समय आ चुका है। एक क्षत्राणी इतना कष्ट उठाकर, अपने हृदय को चीरकर जो बालक को जन्म देती है, जिस भावना के साथ, उस भावना को पूरा करने का समय आ गया है। पीछे हटना मत, चाहे कुछ भी हो। और वो जो आदेश अपनी बुआ से मिला है, उसी आदेश का हम कह सकते हैं कि भगवान पालन यहाँ पर करते हुए अर्जुन को बारंबार समझाने जा रहे हैं। ये सुखिनः शब्द जो है वो बहुत ही गहरा शब्द है।
वे क्षत्रिय जिन्हें ऐसा युद्ध प्राप्त हुआ है वे सुखी इसीलिए हैं क्योंकि दोनों ही स्थिति में उनको सुख मिलेगा। विजयश्री मिल गई तो साम्राज्य पूरा हाथ में आ जाएगा, तो इससे बढ़कर सुख संसार में क्या हो सकता है। साम्राज्य ही हाथ में आ जाए, पूरी शासन सत्ता हाथ में आ जाए, तो उसके लिए तो पूरा देश रहता है कि हम बन जाए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो इससे बढ़कर सुख तो देश में हो ही नहीं सकता। तो फिर और यदि वीरगति प्राप्त हो जाए, विजयश्री नहीं मिली, वीरगति प्राप्त हो गई, तो फिर स्वर्गद्वारम अपावृतम, फिर स्वर्ग सुख से बढ़कर पारलौकिक सुख और क्या हो सकता है। तो इसलिए दोनों ही स्थितियों में सुख ही प्राप्त होगा। विजयश्री मिली तब भी और वीरगति प्राप्त हुई तब भी, दोनों ही स्थिति में जो सुख मिलेगा वो निरतिशय सुख होगा, उससे बढ़कर सुख हो नहीं सकता। पर अब ध्यान दीजिएगा कि भगवान सुख कह रहे हैं, आनंद की बात नहीं है, अक्षय सुख की बात नहीं है। आनंद तो परम धर्म से ही प्राप्त हो सकता है, वही परम धर्म जिसकी चर्चा पीछे की थी कि अयम तो परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम। वो परधर्म, परम धर्म ही आनंद दे सकता है। पर ये जो अपर धर्म है, ये अपर धर्म केवल सांसारिक, अगर विजयश्री हो गई तो सांसारिक सुख मिल जाएगा, और यदि वीरगति प्राप्त हुई तो पारलौकिक सुख मिल जाएगा। आनंद नहीं दे सकता। ये बात जरूर भगवान के मन में है, इसलिए बहुत सोच समझकर वो शब्दों का चयन कर रहे हैं। सुख और आनंद में ये भेद बहुत ही स्पष्ट है कि जो विषयों पर आश्रित सुख है, जो विषय के रहने पर रहे और विषय के रहने पर न रहे, विषय के न रहने पर न रहे, विषय के रहने पर रहे और विषय के न रहने पर न रहे, ऐसे क्षणिक सुख को सुख कहते हैं। विषयों पर आश्रित जो सुख है, अगर विजयश्री का सुख भी है तो वो सुख साम्राज्य का सुख है। जब तक साम्राज्य है सुख रहेगा, साम्राज्य नहीं रहेगा तो सुख नहीं रहेगा, तो वो सुख है, वो आनंद नहीं। इसी प्रकार से अगर स्वर्ग का भी सुख है, वीर गति प्राप्त हो गई, स्वर्ग में जब तक रहा तब तक स्वर्ग का सुख भी विषयों पर आश्रित सुखी है, क्योंकि स्वर्ग से भी जब पतन हो गया, ययाति आदि का पतन हो जाता है, शुभ कर्म समाप्त हो गए, स्वर्ग से भी पतन, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति आगे कहेंगे भगवान। स्वर्ग छूट गया तो फिर स्वर्ग सुख भी खत्म हो गया, तो फिर वो क्षणिक सुख ही हुआ। तो उस सुख की बात है यहाँ, ये जरूर हमें अपने मन में ध्यान रख लेना है। आनंद की बात नहीं, क्योंकि आनंद जो होता है वो निजानंद होता है, वो स्वात्मानंद होता है, वो विषयों पर अनाश्रित सुख नहीं होता। वो साम्राज्य है तो भी ठीक और साम्राज्य नहीं है तो भी ठीक। अह मिथिला दाहे न मे किंचन दह्यति, पूरी मिथिला जल जाए, उस मिथिला के बीच में ये नीरों के चैन की बंसी नहीं है कि पूरा रोम जले तो मेरे को किस बात की चिंता, मैं तो अपना, ये वो वाली नहीं है, क्योंकि वो तो रोम से बाहर था, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, पूरा रोम जले तो जले, वो अपने भोग विलास में मस्त था। यहाँ तो जनक जी की बात दूसरी है। यहाँ सम्राट जनक उसी मिथिला नगरी के बीचों बीच बैठे हैं। पहले ही कह चुका है द्वारपाल कि राजमहल के दरवाजे तक आग पहुंच चुकी है, राजमहल भी जलने जा रहा है, और जब राजमहल जलेगा तो उस राजमहल के बीचों बीच बैठे हुए सम्राट जनक थोड़ी बचे रहेंगे। उन्होंने जो एक राजा के नाते उनके कर्तव्य हैं, उन सब कर्तव्यों का उन्होंने पालन किया, जो आज्ञाएं देनी थी वो आज्ञाएं दी, उसके बाद शांत हो गए, पूरी तरह से शांत हो गए, स्वस्थ हो गए, और यही कहा कि अह मिथिला दाहे न मे किंचन दह्यति, पूरी मिथिला भी जल जाए तब भी, और पूरी मिथिला के साथ ये पूरा शरीर, पूरा महल, सब कुछ भी भस्मीभूत हो जाए तो भी मेरा कुछ जलेगा नहीं। ये है निजानंद, ये है स्वात्मानंद, ये है विषयों पर अनाश्रित सुख। तो
ये सुख में और आनंद में थोड़ा सा भेद है। यहाँ भगवान सुख की बात कर रहे हैं, आनंद की बात नहीं। हालांकि आनंद शब्द का प्रयोग भगवान ने गीता में कहीं किया नहीं है, कहीं भी नहीं किया। किसी भी श्लोक में आनंद शब्द का प्रयोग भगवान ने नहीं किया, ये उपनिषदों का शब्द है। लेकिन गीता में जब आनंद के लिए भगवान सुख, गीता में आनंद के लिए भी भगवान सुख शब्द का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन वहां कुछ विशेषण जरूर लगा देते हैं। या तो कह देंगे आत्म सुख, कह देंगे उसको, जैसे बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मन यत् सुखम, बाह्य विषयों में अनासक्त होकर जो सुख अपने अंदर मिलता है तो उसको आत्म सुख बोल देंगे। या कभी उसको अक्षय सुख बोल देंगे, सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय मश्नुते। कभी उसको अंतः सुख बोल देंगे, योन्तः सुखोन्तरारामस्तथांतर ज्योतिरेव। कभी उसको आत्यंतिक सुख बोल देंगे, सुखम आत्यंतिकम यत्, 6ठे अध्याय में। कभी उसको उत्तम सुख बोल देंगे, प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम। कभी उसको ब्रह्म संस्पर्श से जनित अत्यंत सुख बोल देंगे, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। कभी उसको ऐकांतिक सुख बोल देंगे, शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकांतिकस्य च, 14वें अध्याय में उन्होंने, और 18वें अध्याय में उसी को ही सात्विक सुख कहा है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जब आत्मबुद्धि शांत हो जाती है तो सात्विक सुख। तो कुछ ना कुछ विशेषण जरूर लगाते हैं सुख शब्द के साथ। तो गीता में यदि आनंद की बात करनी हो, निजानंद की बात करनी हो, स्वात्मानंद की बात करनी हो, तो प्रयोग तो भगवान सुख शब्द का ही करते हैं, लेकिन वहाँ विशेषण जरूर लगा देंगे कुछ ना कुछ ऐसा जिससे सुनने वाले को समझ में आ जाए कि ये विषयों पर आश्रित सुख की बात नहीं कर रहे हैं, अपितु निजानंद की बात कर रहे हैं, स्वात्मानंद की बात कर रहे हैं। सुख शब्द यदि एक अकेला अपने आप बिना किसी विशेषण के गीता में हो तो फिर वो विषय आश्रित सुख ही होता है। तब उसका बिना कोई विशेषण लगाए सुख शब्द का प्रयोग भगवान करते हैं। यहां पर सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ में सुख शब्द के आगे कोई भी विशेषण नहीं लगाया है, तो इससे स्पष्ट है कि उनके मन में विषयाश्रित सुख का ही विचार है। और ये विषयाश्रित सुख ऐसा है जो आनंद की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है। इसी आनंद की प्राप्ति के लिए जब परम धर्म का निरूपण किया था भगवान ने पीछे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, उनको सहन करो, सुख को भी सहन करो, तितिक्षा की। सम दुख सुखम धीरम, वहां पे कहा था कि दुख और सुख में सम होने की बात कही थी। आगे स्थित प्रज्ञ के संदर्भ में कहेंगे कि सुखेषु विगत स्पृहा, स्थित प्रज्ञ की सुख में स्पृहा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो आनंद के मार्ग पर चल रहा है, जो निजानंद प्राप्त करना चाहता है, उसकी सहज रूप से इन विषय आश्रित क्षणिक सुख में इच्छा समाप्त हो जाती है। पर बात यहाँ पे ये है कि ये बातें तो अर्जुन के समझ में आई नहीं। कहा था भगवान ने तो इस सुख से पार होकर आनंद की प्राप्ति का रास्ता बताया, पर वो तो अर्जुन के समझ में नहीं आया। इसीलिए फिर भगवान यहाँ पर ऐहिक और पारलौकिक सुख की बात अब करने लगे। तो इससे भी पता चलता है कि यहाँ अपर धर्म की बात है, पीछे परम धर्म की बात थी, अब अपर धर्म की बात है। अंत में अब यहाँ यही है कि इस श्लोक के अंतर्गत ये जो श्लोक है, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्, इन दो श्लोकों में 31वें श्लोक में और 32वें श्लोक में स्वधर्मभूत युद्ध लगन के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करने में जो लाभ था वो भगवान ने इन दो श्लोकों में बतला दिया। पहले श्लोक में बतला दिया कि इससे बढ़कर श्रेय क्षत्रिय के लिए नहीं, और दूसरे श्लोक में बतला दिया कि ये खुला स्वर्ग का दरवाजा है। लेकिन कई बार व्यक्ति को कुछ प्रलोभन दो तो तब भी वो नहीं लगता, तब फिर आखिरी रास्ता ये बचता है
कि कुछ डर दिखा दो, तो जो प्रलोभन से भी न लगे वो डर के कारण कर लेता है। तो ये आखिरी कोशिश भी भगवान नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, बात ये भी है कि स्वर्ग का प्रलोभन और राज्य का प्रलोभन, जो दो प्रलोभन यहाँ दे रहे हैं भगवान, वो प्रलोभन अर्जुन पहले ही छोड़ चुका है। वो पहले ही कह चुका है, वो वहाँ पहले अध्याय में कह चुका है, न कांक्षी विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मुझे विजय चाहिए ही नहीं, किमनो राज्य न गोविंद, मैं राज्य का क्या करूँगा, तो उसको विजय श्री चाहिए ही नहीं। तो विजय श्री का प्रलोभन सुखिना क्षत्रिया पार्थ बोल करके बोल रहे हैं। रही स्वर्ग द्वारम अपावृतम की बात कि खुला स्वर्ग का दरवाजा, तो पहले ही बोल चुका है कि मेरे को स्वर्ग चाहिए ही नहीं। अपित्रय स्वर्ग क्या, मुझे तो स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो वो भी नहीं चाहिए। अपित्रय लोक के राज्य से हेतु किंग मही कृते, मैं तो इनको कभी ना मारूं। तीनों लोक का राज्य भी मिल जाए, स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए तो भी मैं ना मारूं। तो अब ये भी दो श्लोक काम करते हुए नहीं दिखे। तो फिर भगवान उसको थोड़ा सा डर दिखाकर कह रहे हैं कि फिर यदि नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। थोड़ा समय है, इस श्लोक में अधिक है नहीं, तो इसलिए इस श्लोक का भी उच्चारण कर लेते हैं, फिर इससे अगले श्लोक को कल देखेंगे। इस श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अरे अर्जुन, अगर तुम इस धर्म संग्राम को नहीं करते, इस धर्म युद्ध को नहीं करते, तो स्वधर्म की हानि होगी, कीर्ति की हानि होगी, तुम्हारा स्वधर्म खंडित हो, तुम्हारा धर्म स्वधर्म छूटेगा, तुम्हारी कीर्ति नष्ट होगी, अपकीर्ति होगी, और इसके परिणाम स्वरूप पाप की तुम्हें प्राप्ति होगी। तो अब अंत में जब और कुछ काम नहीं कर रहा है तो पाप का डर उसको दिखा रहे हैं कि पाप के डर से ही सही, इसी से ही कोशिश करके देख लो कि क्या पता पाप के डर से ही युद्ध में लग जाए। तो भगवान त्वम कह रहे हैं कि ठीक है, तुम जैसे क्षत्रिय के लिए ये बिना किसी संदेह के निश्चय ही पाप का हेतु बनेगा। देखिए, युद्ध न करने में एकमात्र कारण दो ही हैं, मोह और तज्जनित अहंकार। यही दो कारण हैं। तो मोह पूर्वक किए त्याग की निंदा भगवान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में 18वें अध्याय में की है। उसको तामसिक त्याग कहा है। मोहात्तस्य नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, नियत कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। और मोह के वशीभूत होकर, यहाँ मोह ही है, उसको अधर्म में धर्म का भ्रम हो गया है उसको, और धर्म में अधर्म का भ्रम हो गया, यही मोह है, यही अविद्या है। तो इसके परिणाम स्वरूप यदि नियत कर्म का कोई परित्याग कर देता है तो वो तामसिक है, पहली बात। और मोहजनित अहंकार, युद्ध न करने में यही एकमात्र कारण है, मोह और मोहजनित अहंकार। वो भी भगवान बात कहेंगे, यद अहंकारम आश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यसे। अहंकार के वशीभूत होके यदि तुम सोचोगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये तुम्हारा झूठा निश्चय है। तो यही दो बातें हैं, और यही दो कारण हो सकते हैं यहाँ स्वधर्मभूत संग्राम को न करने में। यही दो कारण हो सकते हैं, एक मोह और एक अहंकार। और मोह और अहंकार कभी भी पुण्य की ओर नहीं ले जा सकता। मोह और अहंकार जब भी लेके जाएंगे तो पाप की ओर ही लेके जाएंगे। इस कारण से पाप के मूल में ये बात है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि पाप के मूल में
पाप मतलब दुख का हेतु, अनिष्ट, और उसके मूल में ये बात है कि एक तो मोह है और एक अहंकार है। ये दोनों न रहे तो फिर कोई समस्या नहीं, पर ये जहां भी जो भी निश्चय के मूल में ये दो होंगे, मोह होगा, अहंकार होगा, तो ऐसा निश्चय दिखने में ठीक भी लगे बाहर से। ये बड़ी गहरी बात है, क्योंकि महाभारत बार बार ये प्रयास करना चाहता है कि किस प्रकार से हम धर्म के कपड़े में अधर्म को पहचान लें और अधर्म के कपड़े में धर्म को पहचान लें। तो हो सकता है बाहर से लगे कि अर्जुन सन्यासी बनना चाहता है, अर्जुन अहिंसक बनना चाहता है, ये तो सब धर्म है। अहिंसा, सामाजिक धर्म में सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है, और पारमार्थिक धर्म में सन्यास सबसे बड़ा धर्म है। तो दोनों धर्म इसमें, इन दोनों में आ गए तो बिल्कुल धार्मिक लग रहा है वो। लेकिन इन दोनों निश्चयों के मूल में हेतु जो है वो है मोह और अहंकार। वो मोह अगर उसको अहिंसा, वो मोह अहंकार यदि उसको अहिंसा की ओर भी ले जाता है तो वो अहिंसा दिखती धर्म जैसी है, लेकिन ले जाएगी पाप की ओर ही। वो मोह, वो अहंकार सन्यास की ओर भी ले जाता है तो दिखेगा ऐसा जैसे सन्यास की ओर जा रहा है, धर्म की ओर जा रहा है, पुण्य की ओर जा रहा है, लेकिन वास्तव में जाएगा वो पाप की ओर ही। यही बात तो भगवान भय जो दिखा रहे हैं वो भय वास्तविक है। अध्यात्म के मार्ग पर विकास कभी भी नहीं हो सकता इस प्रकार के भाग खड़े होने से, और उल्टे वे कषाय जो ज्ञान के मार्ग में रुकावट बनते हैं, जिनके कारण ज्ञान के पथ से भटकता है साधक, वो कषाय ही दृढ़ होंगे, वो कषाय ही मजबूत होंगे। ये भगवान सावधान भी कर रहे हैं। अभी इसमें और भी प्रश्न हैं जिनका उत्तर भगवान अगले श्लोकों में देंगे, पर उन प्रश्नों का विचार और उनका उत्तर किस प्रकार से आगे के श्लोकों में दिया जा रहा है, इस पर विचार मैं आपके सामने कल प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।